Assalamu alaikum, welcome back to my channel Infography. This is Amara and I am a graphic designer. तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम लोग टेक्स्ट लोगो किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग अल्फाबेटिक लोगो किस तरह से बना सकते हैं। चलिए जी, हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पेन टूल की हेल्प से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। शिफ्ट की को होल्ड करके हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर देते हैं हम, और फिल्म जो है इसकी मैं नल कर देती हूँ। ओके जी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पर हम लेके आते हैं और ऑल्ट की हेल्प से हम इसकी एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ कॉपीज के लिए। कंट्रोल डी हम करते हैं। ओके, कंट्रोल डी कर लिया हमने, इसकी काफी कॉपीज कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट करके इसको हम लोग राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर देते हैं। ओके, ग्रुप करने के बाद हम इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पर इसके हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओके, इसकी ओपेसिटी कम करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट लेते हैं और मैं यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट लिखती हूँ। लाइक एस मैं यहाँ पर एन, हम लोग एन टाइप कर लेते हैं। अब क्या है, शिफ्ट की हेल्प से मैं एन का साइज इंक्रीज करती हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस कर देती हूँ। क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद मैं एन को दरमियान में लेकर आती हूँ। अलाइनमेंट में जाते हैं, अलाइनमेंट में हम यहाँ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद मैं जो मैंने लाइंस कॉपी की थी उनको मैं सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जाते हैं, ऑब्जेक्ट से हम लोग पाथ में जाते हैं और यहाँ से आउटलाइन स्टॉप करते हैं। उसके बाद अगेन हम लोग ऑब्जेक्ट में जाते हैं और कंपाउंड पाथ पर जाएंगे और मेक कर देंगे। ओके, उसके बाद हम ये करते हैं कि दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पाथ फाइंडर आ रहा है, कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से पे पाथ फाइंडर नहीं आ रहा तो आप सिंपल विंडो पर जाएंगे और विंडो से जाके अपना यहाँ से पाथ फाइंडर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये इस तरह से हमारा ये आ गया है एन। मैं इसको सेट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको एन को सिलेक्ट करती हूँ और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अब मैं ये मेरी जो लाइंस है ये सेपरेट हो रही हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस लाइन इसको मैं इस साइड से इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ। राइट क्लिक करके एवरेज में जाते हैं। एवरेज में जाके यहाँ से बहुत है और ओके कर, ठीक है। इसी तरह से इसको भी मैं राइट क्लिक करती हूँ, अगेन एवरेज में जाते हैं, एवरेज में जाकर बहुत करते हैं। इसी तरह से इन सबको इसी तरह से हम सेट करते हैं।
ओके जी, इस तरह से हमने अपने लाइंस को एवरेज करके हमने बोथ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट की हेल्प से हम एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद एलिप्स को हम लोग यहाँ से अरेंज में जाते हैं, अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करने के बाद हम लोग अपने इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। इसी तरह से हम लोग इजीली इस तरह से अपने आराम से हम लोग कोई भी अपने अल्फाबेटिकल लोगो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें इसी की कॉपी लेनी है तो ऑल को होल्ड करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। और की हेल्प से हम कॉपी लेंगे और उसको सिलेक्ट करके सिंपल हम लोग यहाँ से अपना कलर चेंज कर देंगे। आई होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।